नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों को दी पब्लिक तक में स्वागत है। आज हमारे साथ जिला के उपाध्यक्ष मनोज पांडे जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे अभी के फिलहाल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। आज हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि क्या एनडीए 2010 और 19 दोहरा पाएगी अब की बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल को इस त्यौहार पे शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ आपकी पूरी टीम को। साथ ही साथ हम लोगों को उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास का काम हम लोगों ने किया है और विकास के मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, पहले भी गए थे, तो हमें उम्मीद है कि हम लोग इस बार भी अपने 2010 और 19 को दोहरा पाएंगे। जी, तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि विकास के मुद्दों को छोड़ करके अभी 15 साल बनाम 15 साल पे आ गई एनडीए गठबंधन, तो क्या विकास का जो मुद्दा है वो पीछे छूटता नहीं नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, विकास की बात लोग करते हैं और विकास के मुद्दा कहीं नहीं छूटा है। जी। आप कहीं भी जाइए तो आपको विकास दिखाई देगा, चाहे सड़कों की बात हो, किसी भी सड़क पे आज के स्थिति में जिले में, मैं तो पूरे जिले में घूमता हूँ, जिले के किसी छोर पे आप जाएंगे तो 40 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिले के किसी छोर पे, इस छोर से उस छोर पे पहुंच सकते हैं। ये सड़कों की स्थिति है आज बिहार की। और बिजली की भी स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे बाढ़ की वजह से थोड़ी स्थिति खराब हुई थी अभी गत महीनों में, लेकिन बिजली जो पहले स्थिति थी, हमें याद है कि एक समय था कि हम लोग बिजली के लिए धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे कि बिजली कब आएगी। लोग मोबाइल अपना चार्ज करने के लिए दूसरे घरों में जाते थे। ऐसा कई गांवों के लोगों से सुनने को मिलता था। ये विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना है। अभी देखिए, नीतीश कुमार जी भी विकास के बारे में, जैसे जो नल जल योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना ही है, इसको गली गली लोगों को पेयजल मुहैया कराना है। उसके बाद से लोगों को, अभी हम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 15 वर्षों में घर घर रसोई गैस पहुंचाया है। घर घर जाके लोगों को पेंशन जो है पहले जाना पड़ता था, अब उनके खाते में आ जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी योजनाएं हैं, लगभग सारी योजनाएं सीधे सीधे खाते में जा रही है। इसका मतलब, लेकिन देखिए, आपके जो क्वेश्चन है उसमें से निकल गया है रोड का। तो रोड का हाल अगर देखिएगा तो ब्रह्मपुर के आगे जाइएगा छपरा जिले में, सारण जिले में, तो श्याम चौक का जो रोड का स्थिति है वो बहुत जर्जर है। जी जी, देखिए ये कुछ खास जगह है जी बिहार में। जैसे छपरा जिले में, छपरा से भी जाते हैं तो काफ़ी असुविधा होती है, छपरा शहर में खास करके। जैसे ये बाईपास का काम अगर जितनी जल्दी शुरू, जल जमाव का भी पूरा अभी छपरा में जल जमाव अभी प्रभुनाथ नगर हो या दहियावा हो, उधर जल जमाव अभी हमेशा से, जब से बारिश हो रहा है तब से लगा हुआ है। तो इसका 15 साल में निदान क्यों नहीं निकाल पाई सरकार? जल जमाव की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों, वहाँ जो जल निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, सारे लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, बरसात में, क्योंकि इस तरह से बरसात अभी तक नहीं हुआ था पिछले 15 सालों में, रिकॉर्ड तोड़ बरसात। लेकिन 15 वर्षों से है सरकार शासन में, तो क्या इसका निदान तो निकलना चाहिए था। ये हम लोग भी सरकार की तरफ से कहते हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। नीतीश जी ने जितना हो सका प्रयास किया है, कुछ काम बाकी रह गए हैं। अब की जनता अगर उनको हम लोगों का साथ देती है तो जो बाकी काम है वो जरूर पूरा होगा। देखिए, अभी जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उस पर हम आएंगे। बिहार में जो बेरोजगारी का दर 46.6% बढ़ गया है। इस बेरोजगारी का देन किसका है? एनडीए गठबंधन का? ये जो अभी आपका जो आंकड़ा है 46 पॉइंट समथिंग, ये आप लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है, ये अभी जैसे लॉकडाउन के समय का ये आंकड़ा है। नहीं, उसके पहले का ये आंकड़ा नहीं था। उसके पहले 12 पॉइंट कुछ आंकड़ा था। नहीं, 12 पॉइंट अगर मार्च का बात करें तो 37 कुछ था। हाँ, तो ये जो आपका जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है, इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो भी सरकार आएगी, हमारी ही सरकार आएगी, तो हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार में रोजगार सृजन अति आवश्यक है, ये होना चाहिए। रोजगार के लिए लोग बाहर ना जाएं, सरकार ऐसी व्यवस्था करे। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस आवाज़ को हम लोग अपने शीर्ष नेताओं तक पहुंचा चुके हैं।
और वो आवाज़ हमें लगता है कि अब की जब सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन तक ये पहुंचाया जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, यहाँ हमारे जो सांसद है सीग्रीवाल जी, उनके माध्यम से हम लोग ये लिखित रूप से भी ये इस मुद्दे को उठा चुके हैं। जैसे अपने सारण जिले में मैं पिछले दिनों घूम रहा था, तो यहाँ कम से कम हमको लगता है कि अभी फिलहाल कम से कम 4-5 चीनी मिलें ऐसी हैं अपने सारण कमिश्नरी में जो बंद पड़ी है, तो उसको खोलना अति आवश्यक है। काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमको देख के ये कमी किसकी है? मतलब 15 वर्षों से आपका यहाँ पे लगभग देखा जाए तो भाजपा और जेडीयू 11 वर्षों से है, तो क्या 11 वर्ष समय कम था कि और आपको चाहिए? नहीं, कमी की देखिए ना, कमी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पहले बहुत ही आवश्यक था। जैसे रोजगार तो आप तभी फैक्ट्री कल कारखाने तभी ला सकते हैं, इस पे जब बात होती रही राष्ट्रीय स्तर पे कि फैक्ट्रियां बिहार में नहीं है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से जब संपर्क होता रहा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पिछले 70 सालों में बिहार की जो दुर्दशा लोगों ने की है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जिसकी भी सरकार रही हो, उन लोगों ने जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उस पर कोई भी उद्योगपति यहाँ आने का नाम नहीं लेता था। तो उसके लिए ये जो वक्त मिला हम लोगों को 10 साल 15 साल, इसमें उसको अभी की जो स्थिति है उसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह मुहैया कराने के लिए इस साल तक सक्षम हो गए हैं। अब हमें लगता है कि उद्योग यहाँ आएंगे, लगेंगे और रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकते हैं, तो वो तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक बातें हैं। नीतीश जी कब कहाँ क्या बोलते हैं, बड़े लोग हैं, हमारे सुशील कुमार मोदी जी, ये सब लोग अपना एक सोच होता है। राजनीतिक बड़े नेताओं का बोलने का एक अपना वो होता है कि कहाँ क्या बोलना है, वो इसके बारे में हम लोगों से ज़्यादा बताएंगे। हम लोग इस मुद्दे पे तो उतना नहीं जानते हैं कि आपको बताएं, लेकिन ये जरूर है कि प्रयास है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया है, अब आत्मनिर्भर बनाने का एक मुद्दा अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर बिहार या भारत, उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद ये है कि हमारे देश के जो टैलेंट है उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, मेधा शक्ति की कमी नहीं है, ये सभी जानते हैं। आप लोग हैं, जैसे आप लोग जो नई जनरेशन है, यूथ है, उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। तो इस पे जोर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एक अभियान बना के। हमारे जैसे हम लोग स्वच्छता, आपको याद होगा कि स्वच्छता अभियान का एक अभियान बनाए थे। जी। उसमें क्या था, प्रधानमंत्री जी भी जाते थे झाड़ू लेके, लेकिन उस एक सिंबलिक वो जाया करते थे कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो उनको देख के बड़े बड़े नेता लोग उस अभियान में शामिल हुए, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ हद तक हम लोग सफल हुए, कुछ हद तक हम लोग सफल, जैसे पूरी सफलता नहीं मिल पाई। जो कोई भी 2019 तक वो बोले थे 2 अक्टूबर को पूरे इंडिया को स्वच्छ करने का, वो भी सफल नहीं नजर आया। और जो सुबह की राजनीति को देखा जाए तो 2013 और 14 का जब देखेंगे चुनावी रैलियां नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का। 2 करोड़ रोजगार देने के जो वायदा किए थे युवाओं से, वो धरातल पे नहीं आए। तो क्या आत्मनिर्भर पे बिहार के युवा कितना भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं नरेंद्र मोदी पे? देखिए, सिर्फ युवाओं को एक संदेश दिया है उन्होंने कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। नहीं, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए सरकार क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, वो बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना अति आवश्यक है। जब तक आप कोई क्वालिटी नहीं होगा, आपके अंदर कोई तकनीकी रूप से शिक्षा नहीं आपको होगी, तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। किसी भी काम का आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, या कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ टैलेंट तो है, लेकिन उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं था, जिसके लिए मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग विभाग बना के मंत्रालय बनाया और उस पर बहुत काम किया। अभी बिहार में जैसे अपने क्षेत्र में ही बताते, जलालपुर, माझी, हर जगह स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं। वहाँ मैंने खुद देखा है, मैं जाता हूँ, मैं हमेशा पब्लिक के बीच में आना जाना मेरा रहता है, समस्याओं से रूबरू मैं होता रहता हूँ। मैंने वहाँ देखा है छात्रों को पढ़ते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ हो रहा है। और रही बात कि आज़ादी के 70 साल बाद इतने मकर जाल में हम लोग फंसे हुए हैं
कि ये चाह के भी हम उतनी जल्दी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के साथ तकनीकी रूप से दिक्कत है। लेकिन हाँ, ये है कि जब तक अभी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी रहेंगे और हम पूरे देश को विश्वास है मोदी जी पर कि कहीं ना कुछ अच्छा करेंगे, या रोजगार हो या स्किल डेवलपमेंट हो, इस सब मामलों में कुछ ना कुछ तो नया जरूर करेंगे। अच्छा, अच्छे दिन का जब बात कर रहे हैं तो और कितना समय लेंगे नरेंद्र मोदी जी अच्छे दिन लाने के लिए? अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था, जीडीपी का जो ग्रोथ है दिन पर दिन निगेटिव की ओर जा रहा है। 2010 में वो 7.6 था और आज -23 पॉइंट कुछ है समथिंग। तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश में और अच्छे दिन आ सकते हैं? पूरे देश को उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि वो अच्छा करेंगे। और अच्छे दिन की बात है, बहुत से लोग कहते हैं, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा दिन क्या आएगा? यही बिहार की सड़कें थी जब देखिए, सड़क के बाद ठीक है, लेकिन नहीं, अच्छे दिन में रोजगार जो है सृजन नहीं हो पाया और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का दर है जो अभी भारत में सबसे अधिक है, वो भी नरेंद्र मोदी के शासन में। और महंगाई भी चरम सीमा पे है। जो महंगाई डायन बता करके सत्ता में आए तो महंगाई को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिए। जीएसटी लाने का बात हो, नोटबंदी की बात हो, इसके बावजूद सरकार का जो फैसला है निगेटिव की ओर जा रहा है। तो कहाँ चुप कर रहे हैं मोदी सरकार ही एक ऐसी है, अभी तक आजादी के इतिहास में 70 साल बाद कोई अगर सरकार बनी है सकारात्मक सोच की, नेगेटिव नहीं, सकारात्मक सोच की, तो मोदी सरकार बनी है। आप हर जगह देखिए, किसी भी विषय पर देखिए, किसी भी विषय पर आप सिर्फ एक एंगल से सरकार को दोष नहीं दे सकते। सिर्फ हो सकता है कि बहुत से काम करने में कहीं सरकार की कुछ कमियां रह गई हो सकता है। कोई भी सरकार एकदम से सब कुछ बदल नहीं सकता, जादू की छड़ी तो होती नहीं है, सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन वो तो 60 महीना मांगे थे, 60 महीना मांगे थे। हाँ, तो 60 महीने में उन्होंने जो किया, जो 60 महीने में किया, जो 6 साल में किया, जनता के सामने, इसमें कहीं कुछ बताना नहीं। हम लोगों अच्छा, को पूरी आपको लग रहा है कि जो 60 महीनों में किए नरेंद्र मोदी वो जनता के लिए अभी तक धरातल पे सही? बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ ही नहीं था। इतिहास के पन्ने को पलट के देख लीजिए, आजादी के 70 साल पहले का जो इतिहास रहा है, सरकारें तो हमेशा, ऐसा तो नहीं था कि मोदी के पहले सरकार नहीं बनती थी, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी कुछ करने की, वो मोदी जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से आज भी हम लोग, अब आज देखिए ना, गरीबी की बात हो रही है, लोग कहते हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है। किसान का आय किस तरह से दुगना हो, इस पे कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। किसान का हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बताया कि आत्मनिर्भर के बारे में, आत्मनिर्भर एक युवा कब बनता है? जब वो अच्छी तरह से शिक्षा लेता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है, ये आजादी के 70 साल बाद होना आश्चर्यजनक लगा। ये बहुत पहले अगर हुआ होता तो आपको याद, मुद्दे पे अलग से हम लोग मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि अगर ये पहले हुआ होता तो आज हमारे देश में युवा इस तरह से, जो बेरोजगारी का जो ये नारा दे के लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये नहीं होता। बेरोजगारी शब्द नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक युवक तकनीकी रूप से बचपन से ही शिक्षित होता है, जैसे जापान वगैरह में होता है। हमारे देश में, जैसे आपको याद होगा, 1947 में ही जापान में परमाणु बम गिरा था, उस देश का विनाश हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। फर्क देखिए क्या है कि अभी हम विकासशील होने की प्रयास कर रहे हैं और वो विकसित देश हो गए हैं। ये फर्क आखिर क्यों होगा? मोदी सरकार तो अभी बनी है 2014 के बाद, उसके पहले वाले सरकार क्या कर रहे थे विकास के मामले में? ये बड़ी सोचने की बात है। उसके बनिस्बत मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो क्या आपको कांग्रेस के सरकार में ये नहीं दिख रहा है कि वो विकास की थी? पिछले जितने वर्षों तक उसका शासन था, उसमें आप लोगों का भी था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो क्या वो शासन आपको विकास की तरफ इंगित नहीं करता है कि विकास उसमें कुछ हुआ ही नहीं? मोदी आए तब रोड, हाईवे, अस्पताल 6 वर्षों में सब इन्हीं के शासन में आया कि पहले से कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सरकार पे गद्दी पे बैठता है वो कुछ ना कुछ तो करता ही है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरे जो बोलते हैं आप लोग 70 वर्षों का, तो वो 70 वर्षों का लेकिन मतलब क्या होता है कि मतलब 70 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं है या कुछ हुआ है? नहीं,
इसको तो मैं कह ही रहा हूँ कि जो भी सरकारें थी पहले जी, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, देखिए सरकारों में फर्क इस तरह से नहीं देखा जाता है। जैसे सरकार एक तो 70 साल 60 साल किसी की रही हो या 10 साल किसी की रही हो, अंतर ये होना चाहिए कि जो सरकार के गद्दी पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, मर्यादित कुर्सी पे जो बैठा हुआ है, उसका जनता के प्रति, देश के प्रति सोच रहता है, वो करना क्या चाहता है। आपने अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा 1995 से लेकर 2013 तक अगर देश में कहीं सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुआ है, घोटाले हुए हैं, तो उस समय कांग्रेस की सरकार ही थी। उस समय बीजेपी की साबित सरकार नहीं हो पाया। नहीं, स्पेक्ट्रम सारे या कोल घोटाला हो, कोल घोटाला में एक नेता है, उनको शायद सजा मिली है, लेकिन जो 2G स्पेक्ट्रम का उतना बड़ा बवंडर रचा गया था, उसमें सभी लोग बरी हो गए। मनमोहन सिंह हो या और कुछ नेता है कांग्रेस के, वो तो सब बरी हो गए हैं। बरी कोई नहीं है। नहीं बरी हुए हैं। बरी कोई नहीं है। अभी देखिए राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये उनकी माता जी, उनकी बहन, वो केस दूसरा है। नहीं, वो केस दूसरा है। नहीं, कई घोटालों में वो लोग हैं, मतलब घोटालों की हम बात कर रहे थे, एक किसी घोटाले की नहीं कर रहे थे, कई घोटालों में। बिहार में भी तो सृजन घोटाला हुआ है। हाँ। तो क्या इसको अभी सही से जांच हो पाया? चाहे बालिका गृह कांड हो, इसमें भी अगर देखा जाए तो क्या आपका नजरिया है? इस पे तो जांच हो गया है ना, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, नेता लोग एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, हम लोग इसको उचित नहीं मानते। अच्छा ठीक है, हम अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, तो फिर एक बार यू टर्न कहें बीजेपी पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पे ली है। जैसे नित्यानंद राय बोले कि अगर बिहार में सरकार अगर विपक्ष का बनता है तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसा बयान देना, क्या आपका विकास का मुद्दे को पीछे करके आगे नहीं आ रहे हैं? कुछ लोग बयान को तोड़ मड़ोड़ के, देखिए ये क्लियर बयान है, अगर आप कहिएगा तो हम दिखा सकते हैं। सिर्फ भाषण में एक ही लाइन बोले हो इस तरह का, ये तो नहीं हो सकता। जैसे आप हमसे, लेकिन कहने का मतलब तो साफ झलक रहा है उनके भाषण में। नहीं, कहने का उनके आशय जरूर कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ तो होगा। बड़े नेता हैं, उनके कहने का कुछ आशय होगा। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनका जो सोचना है, उनका जो कहना है, वो बड़े नेता लोग हैं, उनकी सोच को तो हम लोग नहीं कह सकते क्या सोच। लेकिन विकास के बात को छोड़ करके फिर कश्मीर, पाकिस्तान, जिन्ना, ये फिर यहाँ आ जाना घूम फिर के, क्या बिहार के विकास के लिए ये अच्छा है? नहीं, मैं तो नहीं सुनता, आप पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं। नहीं, हम देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया में आई है और इसको देखा भी गया है। देखिए अभी तक मैं जितना भी रैली देख रहा हूं, इसके जवाब में तेजस्वी यादव बोले थे कि यहाँ बिहार में बेरोजगारी का आतंक है। तेजस्वी, देखिए तेजस्वी यादव, ये आप नाम लिए, तो हम तो नहीं नाम लेना चाहते थे किसी का। अभी तेजस्वी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे या जो भी करेंगे, राजनीतिक मुद्दे हैं उनके, अपने चुनाव लड़ता है तो सब लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं, और सब लोग अपनी बात पब्लिक में रखते हैं, और जनता सबको देख रही है। पहले भी इनको देखी है, हम लोगों को भी देखी है, तो जनता तो सब कुछ देख रही है। इनके दौर में क्या होता था, कैसे होता था, और आज देख लीजिए क्या अंतर है। तो जनता अगर चाहेगी कि वही चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, अपहरण, ये सब वापस हो जाए, तो इनको वोट करेगी। आज ही के पेपर में, दैनिक भास्कर में हम सुबह में पढ़े, तो उसमें दिखा रहा है कि 8% अपहरण पहले से ज्यादा बिहार में बढ़ चुका है, और वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 20% की गिरावट हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अपहरण का यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, अपहरण का जो मुद्दा है या अपहरण का जो केसेज है बिहार में कम हुई है? ये आपके आंकड़े को हम सही नहीं मानते हैं। नहीं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का। ये बिहार का जो क्राइम रिकॉर्ड पहले, नहीं, क्राइम रिपोर्ट का ही ब्यौरा है। लालू जी के समय क्राइम रिपोर्ट का वो तो आज नहीं है। NCBR का ये रिपोर्ट है कि 8% बढ़ा हुआ है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। 8% अपहरण का केस बढ़ा है बिहार में, और आप बोल रहे हैं कि नहीं 15 वर्षों। नहीं, मैं नहीं मानता। 15 वर्ष वर्सेज 15 वर्ष मैं नहीं मानता, चूंकि देखिए आपके मानने से नहीं होगा, ये है अभी आंकड़े में दर्ज। इस आंकड़े को मैं नहीं मानता, इसलिए कि एक समय था, हम लोग उस समय तो क्या आपका आंकड़ा अलग है?
आंकड़ा नहीं, मेरा अनुभव है। अनुभव है। हमको याद है, मैं सिवान जाता था, जी जी। मैं रघुनाथपुर जाता था, मैं रात बिरात, वैसे भी मैं शुरू से बचपन से ही सामाजिक कार्यों में लिप्त रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से लेके अभी तक। तो मैं जाया करता था। हमें याद है, मैं अपनी बहन का लड़का देखने गया था सिवान। 4 बजे के बाद हमको लोग घर से निकलने के लिए मना कर दिए, मुझे याद है। मेरा अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि इस तरह से नहीं है। आपराधिक घटनाएं तो हर सरकार में होती रहती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। इस पे अंकुश लगना चाहिए, ये तो मेरा मानना है कि अंकुश लगना चाहिए। आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए, रोजगार सृजन होना चाहिए कि हम लोग भी इस पे हम लोगों का भी ध्यान है, और ये अच्छी बात है कि हो। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपके क्षेत्र से, मांझी विधानसभा से है। तो क्या एनडीए माधवी सिंह को सपोर्ट कर रही है या सौरभ पांडे लोजपा समर्थित उम्मीदवार? नहीं, एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी, जदयू और ये 4 जो हम और वीआईपी, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम लोग तो उन्हीं का समर्थन करेंगे। एनडीए का से की प्रत्याशी, जदयू की प्रत्याशी यहाँ पे माधवी सिंह हैं, उन्हीं का समर्थन करेंगे, निश्चित करेंगे, दूसरे को करेंगे नहीं। वैसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, तो हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि अगर हम सीट अगर ज़्यादा जीतते हैं तो हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे और एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा। चिराग जी जो कह रहे हैं, अब वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं की बात है। हाँ, अमित शाह जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था पिछले दिनों। अमित शाह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनाव के बाद किसी दल से गठबंधन करना कोई मतलब उचित है, कर सकते हैं अगर वैसा रिजल्ट आता है तो। लेकिन हम लोगों को अपेक्षा है कि हमारी सरकार बनेगी, तो हमको किसी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़े थे। ऐसे मनोज बाबा के नाम से अभी प्रसिद्ध हैं हमारे क्षेत्र में। तो अभी इनका मुद्दा जो है बिहार वर्सेस 15 वर्ष का है और रोजगार के मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी। तो बिहार का जो अभी चुनावी महीना गुजर रहा है वो बहुत गर्माहट की ओर है और यहाँ 10 लाख रोजगार का जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से वो हावी है। कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और आप लोगों का क्या मत होता है इस पे हम लोग की नज़र रहेगी। अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बेल आइकन दबाएं।